बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है एक्सरसाइज पढ़नी है 2.4, जिसमें हमने जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स का यूज़ करना है। तो पहले जो है रिवाइज कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स कौन सी थी जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। पहली तो ये थी कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों के वैल्यू सेम होगी, यानी कि ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये था कि अगर कोई सी दो रोज़ या तो कोई से दो कॉलम्स उनको इंटरचेंज किया जाए, जैसे यहाँ पर है तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज किया है, तो उससे जो है डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। एक स्टेप में एक रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे अगले स्टेप में किसी दूसरी रो और दूसरे कॉलम या तीसरी जो है रो और कॉलम को इंटरचेंज किया जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर कोई सी दो रोज़ या कोई से दो कॉलम सेम हो जाए, तो जैसे कि इसमें जो है रो 1 और रो 2 दोनों सेम हो गए हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा। चाहे रो सेम हो तब भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा, और अगर कॉलम सेम हो तब भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। विदाउट कैलकुलेशन जो हम बता सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। एक और जहाँ पर वैल्यू ज़ीरो होती है डिटर्मिनेंट की विदाउट कैलकुलेशन, वो ये है कि अगर किसी रो या किसी एक कॉलम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो हो जाए, ये प्रॉपर्टी 6 है, तो तब भी जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। ये मैंने प्रॉपर्टीज़ जो लिखी हैं ये 2/2 के डिटर्मिनेंट्स के लिए लिखी हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ 3/3 या इससे मोर ऑर्डर के जो है डिटर्मिनेंट्स उनके लिए भी अप्लाई होती हैं। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो उसकी सिर्फ एक रो या सिर्फ एक कॉलम मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि इसमें कॉलम 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है के साथ, तो वो कौन सी रो या कौन सा कॉलम होगा जिससे वो मल्टीप्लाई होगा, तो ये सवाल की रिक्वायरमेंट पे है। जैसा सवाल हो उसके मुताबिक इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर पांचवी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर कोई एक रो या एक कॉलम सम ऑफ टू टर्म्स के तौर पे लिखा हुआ हो, तो उसको ऐड करके जो है दो डिटर्मिनेंट के सम के तौर पे लिख सकते हैं। लेकिन जब दो डिटर्मिनेंट के सम के तौर पे लिखेंगे तो पहले जो है डिटर्मिनेंट में इसके पहले एलिमेंट आएगा और दूसरा एलिमेंट जो है ये दूसरी जो है डिटर्मिनेंट में आएगा, जबकि सेकंड कॉलम जो कि सिर्फ सिंगल जो है नंबर पे डिपेंड कर जो है मुश्तमिल है, तो वो दोनों में सेम ही आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं किया जाएगा, वो दोनों में लिखा जाएगा, लेकिन जो सम था उसको अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में लिख दिया जाएगा। और मैंने आपको जो है इसकी जो है अपोजिट जो है भी प्रॉपर्टी बताई थी, वो ये कि क्या दो डिटर्मिनेंट्स को ऐड किया जा सकता है। जी हाँ, दो डिटर्मिनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन शर्त है उसकी। शर्त यह है कि कोई सी एक रो या कोई सी जो है रो या कॉलम जो है वो मुख्तलिफ हो, तो फिर जो है उनको ऐड किया जा सकता है। जैसे कि इसमें जो है क्या दोनों जो है हम ऐड कर सकते हैं, तो इसके कॉलम 1 और इसके कॉलम 1 का फ़र्क है, कॉलम 2 और कॉलम 2 जो है ये सेम है, तो इनको ऐड कर सकते हैं। जब ऐड करेंगे तो जो कॉलम सेम है वो एक ही बार सेम ही लिखा जाएगा, लेकिन जो कॉलम मुख्तलिफ हैं वो ऐड करके लिखे जाएंगे। छठी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी एक रो या एक कॉलम के तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों तो तब भी जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। ये प्रॉपर्टीज़ दोनों ज़ीरो वाली जो है ज़्यादा यूज़ होती हैं, इसलिए मैंने आपको कहा याद करवाया भी कि आप याद रखें कि डिटर्मिनेंट दो सूरतों में बगैर कैलकुलेशन के ज़ीरो होगा। एक तो ये है कि कोई सी दो रोज़ या कोई से दो कॉलम सेम हो जाए, और या दूसरा ये है कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम के तमाम एलिमेंट्स अगर ज़ीरो के इक्वल हो जाएं, तो तब भी जो है उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होगी। सातवीं प्रॉपर्टी ये थी कि अगर किसी एक कॉलम को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर दिया जाए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो इक्वल ही रहेंगे आपस में। जैसे कि इस सवाल में कॉलम 1 को के से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 में ऐड कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कहा गया है कि ये इक्वल है, तो ऐसा करने से जो है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो के की वैल्यू है ये कोई नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, हाँ अलबत्ता ज़ीरो नहीं हो सकती,
चूँकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो बिल्कुल सेम ही रहेगा डिटर्मिनेंट। और आठवीं प्रॉपर्टी ये थी कि कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसका डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है ये प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होगा। डायगोनल पे ये तीन एलिमेंट्स मौजूद हैं, इन तीनों का प्रोडक्ट जो है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनेगी। तो अब इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हैं एक्सरसाइज के सवाल में। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.4 का, कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हमने प्रूव करनी है। अब 0 के इक्वल के लिए मैं आपको पहले दो बार बता चुका हूँ कि या तो कोई सी दो रोज़ या कॉलम्स को सेम बना दिया जाए, या एक रो या एक कॉलम के तमाम एलिमेंट्स 0 कर दिए जाएं, तो तब जो है ये मुमकिन है। तो इसमें ज़ीरो तो अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए इसको ज़ीरो बना दें। अच्छा, एक और बात याद रखें कि लिखा हुआ विदाउट एक्सपेंशन, जब विदाउट एक्सपेंशन कहा जाए तो फिर आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है उसको एक्सपेंड करने के लिए, जो है उसकी एक्सपेंशन के लिए या शो करने के लिए कि इसकी वैल्यू जो है इसके इक्वल होगी। और अगर जो है कोई उसके साथ बता दिया जाए मेथड, जैसे कि विदाउट एक्सपेंशन बताया हुआ है, तो फिर लाजमी है कि आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की मदद से ही इसको हल करना है। और अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर आप प्रॉपर्टीज़ की मदद से भी इसको हल कर सकते हैं, इसको वैल्यूएट कर सकते हैं, और डायरेक्ट जो है इसकी एक्सपेंशन भी की जा सकती है किसी रो या किसी कॉलम से। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो इसका कॉलम 1 है इसमें से 9 कॉमन लिखा जा सकता है। तो 9 को मैं इसमें से कॉमन लिखूं तो यहाँ बाकी बचेगा 1, 2 एंड 3। और इसी तरह से जो है ये कॉलम 2 में से देखें तो 27, अगर मैं इसमें से 27 को कॉमन लिख लूँ तो यहाँ 1 बचेगा। 27 2s आर 54, तो ये 2 आ जाएगा। एंड 27 3s आर 81, तो यहाँ पर 3 आएगा। 36, 24 और 28। तो साथ साथ इसकी रीज़न लिखते जाना है ताकि जो है पता चले। रीज़न ये है टेकिंग 9 and 27 as common from column 1 and column 2 respectively. अब देखते हैं कि ये इक्वल, इसको 9 इंटू 27 ही लिखा रहने दें। और अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है ये 0 के इक्वल आ गई, क्योंकि कॉलम 1 इज़ आइडेंटिकल टू कॉलम 2 हो गया है। और इस सूरत में जो है 0 से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड इसी के इक्वल हमने इसको प्रूव करना था। अब इसका जो है ये सेकंड पार्ट है 1/a, 1/b, 1/c, और इसी तरह से ये दूसरा। तो इसकी जो है हम लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। अब ये जो तरीका इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ये बहुत सारे सवालों में जो है यूज़ किया जाएगा, और ये है कि हम इसको ABC के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। पूरे डिटर्मिनेंट को ABC के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। BC, AC, AB, और इसी तरह से B प्लस C, A प्लस C, A प्लस B।
अब ये जो बाहर हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसके जो है मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन क्या हो सकते हैं, यहाँ रीज़न मैं इसमें लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ABC। तो जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई असर नहीं होता, तो इसलिए जो है हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब जो हमने जो है बाहर ABC को मल्टीप्लाई किया है तो अब इसके मुख्तलिफ ऑप्शन हैं कि एक तो ये हो सकता है कि हम अकेला किसी एक रो को या कॉलम को A से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरे को B से और तीसरे को C से मल्टीप्लाई कर दें, या किसी एक कॉलम को जो है ABC पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें और ऐसा ही कॉलम जो है ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ABC उससे भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सवाल पे डिपेंड करता है। तो इसमें मेरे ख्याल में जो है दोनों तरीक़ों से ये सवाल हो जाता है कि अगर मैं कॉलम 1 को ABC के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये कॉलम 2 जैसा बन जाएगा, और अगर मैं कॉलम 2 को जो है डिवाइड कर दूं ABC के साथ तो ये कॉलम 1 जैसा बन जाता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिससे चाहे इसको जो है हल कर सकते हैं। तो मैं इसका जो है ABC को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ABC 1/B इंटू ABC 1/C इंटू ABC BC AC AB B प्लस C A प्लस C और A प्लस B जो है। तो रीज़न में जो है इसका लिखा है कि मल्टीप्लाई कॉलम 1 बाई ABC, जो बाहर ABC था उसके साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। A से कैंसिल हुआ, B के साथ और C के साथ कैंसिल हुआ, तो बाकी क्या रह गया 1/ABC ये बाकी बचेगा BC और AC और यहाँ पर बचेगा बाकी AB, जबकि सेकंड कॉलम भी यही है BC AC और AB और B प्लस C। तो अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए जो है इसको प्रूव करेंगे कि ये ज़ीरो के इक्वल आगे वैल्यू ये ज़ीरो क्यों होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में कि अगर कोई सी एक रो कोई से एक दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाए तो इसमें जो है रीज़न ये है कि कॉलम 1 इज़ आइडेंटिकल टू कॉलम 2 है, तो इसलिए जो है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होगी। देयरफॉर डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ज़ीरो जो है किसी से मल्टीप्लाई होके इसकी वैल्यू को ज़ीरो बना देगा और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड आएगी। तो इस तरह से जो है हम इसको जो है प्रूव कर सकते हैं। अब इसका जो है एक और पार्ट हल करते हैं, इसका थर्ड पार्ट, और इसमें भी डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0 और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब इसके लिए इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करें। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसके लिए भी यही एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं कि इसको ABC के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। या माइनस AB से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। मर्ज़ी होती है जो सवाल की रिक्वायरमेंट के लिहाज से कि किससे जो है हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है,
ये माइनस क्यों मैंने कंसिडर किया, ये अभी सवाल में जो है मैं आपको इसके मतलब बताता हूँ। -c एंड 0। अब ये जो बाहर ABC है, ये अकेले अकेले भी जो है रो या कॉलम से मल्टीप्लाई हो सकता है और अलग अलग भी मल्टीप्लाई हो सकता है। अब इसमें देखें तो इसमें ये माइनस का साइन है, तो अब इसके मुताबिक जो बाहर -AB C है, ये नीचे उसको बाहर रहने देते हैं। अब रो को जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं। रो 1 में C नहीं है, तो रो 1 को C से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रो 2 में B नहीं है, तो इसको -B से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चूँकि ये माइनस का साइन A के साथ भी हो सकता है, B के साथ भी या C के साथ, जिसके साथ हमें सवाल में रिक्वायरमेंट हो उसके साथ लिख सकते हैं। और ऐसे ही जो है रो 3 को, इसमें A नहीं आ रहा तो इसको A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो 1 को जो है जब हमने C से मल्टीप्लाई किया तो 0 -AC -BC, और रो 2 को -B से मल्टीप्लाई किया तो -AB 0 और +BC, और रो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया A के साथ तो ये बन जाएगा AB और AC और 0। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि 1/-ABC। तो अब तमाम रोज़ को एक ही रो में ऐड कर दें। 0 इसमें जो है 0 में जो माइनस AB +AB -AC +0 +AC -BC +BC +0, और बाकी रोज़ इसी तरह से लिखी जाए। 0 BC AB AC एंड 0। तो क्या किया इसमें, रो 1 में हमने रो 2 और रो 3 इन दोनों को ऐड कर दिया। तो ऐड करने से क्या हुआ कि ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ और ये इससे कैंसिल हुआ। अब आपको इसका अंदाज़ा हो गया होगा कि क्यों हमने इसको माइनस से एक रो को माइनस से मल्टीप्लाई किया था और बाकी रो को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया था। क्योंकि ऐसा करने से जो है वो कैंसिल होगी वैल्यूज़। ये भी 0 0 0 के इक्वल, -AB 0 BC और AB AC एंड 0। तो अब विदाउट जो है एक्सपेंशन हम बता सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, और रीज़न इसकी ये है कि इसमें रो 1 के तमाम एलिमेंट 0 के इक्वल हैं, तो इसलिए जो है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आई, और 0 किसी से ही मल्टीप्लाई हो जाए तो 0 के इक्वल, और यही इसकी जो है राइट हैंड साइड है, इसके ही इक्वल इसमें हमने प्रूव करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे। अच्छा, ये जो मेथड अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सवाल एक ही मेथड से हल हो, एक से ज़्यादा मेथड से भी हल हो सकते हैं। तो कोई प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए आप किसी भी वैलिड मेथड से जो है इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है इसका फिफ्थ पार्ट हल करते हैं। डिटर्मिनेंट A-B होल क्यूब C-D होल क्यूब